नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम एक महत्वपूर्ण यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार द्वारा आयोजित सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के संदर्भ में। हाँ, ये वही यात्रा है जहां से हमारा सवाल जागृत होता है, क्या अब जाएगा हिंदू? मतलब, क्या अब हिंदू अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी एकता के लिए आगे बढ़ रहा है? सबसे पहले यात्रा का उद्देश्य देखें। यह यात्रा दिल्ली के छतरपुर से शुरू होकर वृंदावन तक जाएगी। इस यात्रा का मकसद सिर्फ चलना फिरना नहीं है, बल्कि हिंदू एकता को मजबूत करना, जात पात और भेदभाव को खत्म करना और समाज को एक दिशा में जोड़ना है। इसलिए प्रश्न उठता है, क्या हिंदू अब जागने वाला है? क्या हम अब उठेंगे, अपनी पहचान समझेंगे और अपने धर्म सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाएंगे? अब बात करें उन लोगों की जो इस यात्रा में शामिल हैं। कई प्रसिद्ध व्यक्तित्व, खेल जगत के नाम और सामाजिक कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। तो सवाल ये है, क्या हिंदू अब सामाजिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्या हम सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित रहेंगे या समाज में अपनी भूमिका निभाएंगे? ये यात्रा हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए भी प्रेरित करती है। जात पात से ऊपर उठना, अपने धर्म की अस्मिता को पुनः समझना और देश समाज के बीच अपनी स्थिति स्पष्ट करना। इसका अर्थ है सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि कर्म से हिंदू बनना। जहां आत्म जागरूकता हो, समाज सेवा हो और सांस्कृतिक जिम्मेदारी हो, तो फिर पूछना बनता है, क्या अब हिंदू सिर्फ एक उपनाम रहेगा या जिम्मेदारी बनेगा? अंत में मैं एक अपील करना चाहूंगा। अगर आप, मैं, हम सब इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसे सिर्फ पदयात्रा न समझें, बल्कि एक अवसर मानें। अपने धर्म रूप, अपनी एकता भावना और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पुनर्जीवित करने का अवसर। तो पूछते हैं, क्या अब जाएगा हिंदू? हाँ, अब जाएगा, अब जागेगा, अब उठेगा, और तभी हम कह सकेंगे, हिंदू जाग चुका है। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।